आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बिल्डिंग एग्जैक्टली जो भुट्टा होता है उसकी तरह नहीं लग रही है कि भुट्टे के दाने हैं उसमें लगे हुए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम सुबह उठ चुके हैं। अभी कितना बज रहा है? 4 बज रहा है ना, साढ़े चार बज गया है। तो अभी हम वापस एक ट्रिप पे जा रहे हैं। और इस बार हम कहाँ जा रहे हैं दीप्ति? इस बार हम जा रहे हैं शिकागो। यस, तो इस बार हम जा रहे हैं शिकागो। और एक्चुअली बहुत सुबह की फ़्लाइट है, 7 बजे की फ़्लाइट है। तो आजकल थोड़ा रश ज़्यादा हो गया तो इसलिए जल्दी निकल रहे हैं और जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचते हैं और आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे। शिकागो में बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग 3.5 दिन है वहाँ पे। येस, यू हर्ड इट राइट। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। तो यहाँ के एयरपोर्ट पे ऐसा ब्यूटी शॉप भी लगा रखी है। ओए दीप्ति इधर आओ, ये देख रही हो? ये यहाँ पे ब्यूटी की कुछ भी तुम ऐसे किट ले सकती हो, कुछ वैसा लेना है? नहीं अभी तो नहीं। मैं मजाक कर रहा था वैसे भी। कैसे हो? भाई बहुत महंगा है ये सब। कोई नहीं, चलो अपना फ्लाइट बोर्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, हेलो एवरीवन, पहुंच गए हम लोग फाइनली शिकागो। और अभी हम शिकागो डाउनटाउन जाने वाले हैं। और यहाँ से एक्चुअली डाउनटाउन जाने के लिए मेट्रोज़ हैं। तो अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि मैं मेट्रो में कैसे जाना है। इट सेज ट्रेन्स टू सिटी CTA। तो लेट्स गो। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बिल्डिंग एग्जैक्टली जो भुट्टा होता है उसकी तरह नहीं लग रही है कि भुट्टे के दाने हैं उसमें लगे हुए हैं। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी पार्किंग की बिल्डिंग है जिसमें गाड़ियाँ पार्क होती हैं। बट बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो हम दोनों बेचारे भूखे अभी एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं और हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि सब जगह बहुत भीड़ है, क्योंकि ये वीकेंड है ऑब्वियसली। तो ये एक और जगह है योग करके जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं अभी। तो यहाँ देखते हैं कुछ बात बनती है कि नहीं। 1 eternity later. कहीं पे कुछ खाने को नहीं मिला तो हम एज यूजुअल स्टारबक्स आ गए। और स्टारबक्स आके तुम्हारा नाम यहाँ पे एक्चुअली ना, मैंने अपना नाम बोला दीप्ति और उन्होंने लिख दिया है दीप्ति। तो आज से तुम हो बीप्ति। तुम्हें दीप्ति नहीं बीप्ति बोलूँगा मैं। अब मैं दीप्ति बोलूँगी, बताइए तो सही है। मैं तुम्हें थोड़ा एक्सेंट मारना पड़ेगा। बोला DIPTI। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हमारे होटल चेक इन में थोड़ा सा टाइम है तो हमने सोचा कि यहाँ का एक एरिया जिसको शिकागो रिवर वॉक बोलते हैं तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि आप अभी ऑलरेडी मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे ये एरिया एज द नेम सेज रिवर वॉक है। तो रिवर के अराउंड का एरिया जहाँ पे लोग वॉक कर सकते हैं। और शिकागो में एक्चुअली बहुत ढेर सारे ब्रिज बने हुए हैं। तो ऑलरेडी दिख रहा होगा, जैसे मुझे ऑलरेडी यहाँ से 3 से 4 ब्रिजेस दिख रहे हैं। फिर शाम को या कल हम लोग ये वाली आर्किटेक्चरल रिवर टूर लेने वाले हैं जिसमें पूरी शिकागो की हिस्ट्री दिखाई जाती है और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो इसका अलग फ़न है। तो अभी हम जाते हैं, ये वाला एरिया एक्सप्लोर करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपको भी दिखाते हैं, चलिए। तो अभी ये रिवर वॉक पे
वॉक करते करते जहाँ से सारे आर्किटेक्चरल टूर चलते हैं, जो कि मैं बता रहा था, हम भी अभी लेंगे इसको, तो वो डेफिनेटली दिखाने वाले हैं। बट यहाँ बहुत अच्छा ऐसे माहौल वो बना हुआ है, लोग यहाँ जमा हैं। ऑब्वियसली आधों ने मास्क लगाया, आधों ने नहीं, क्योंकि मास्क मैंडेट यूएस में हट चुका है कम्प्लीटली। और बहुत बड़ी बड़ी नावें चल रही हैं जिसमें कि अराउंड 100 लोग सवार हो सकते हैं। और ये पूरे इस लूप के अंदर जो नदी आपको पीछे दिख रही है, इसमें नाव चलेगी। अलग अलग बिल्डिंग है, उसका इंपॉर्टेंस बताया जाएगा, वो कब बनी। शिकागो में एक्चुअली आई थिंक 1870 के अराउंड एक बहुत बड़ी फायर हुई थी, तो उसके बाद सिटी का बहुत मेजर पोर्शन जल गया था, तो उसको रीबिल्ड किया गया था। तो उसके अराउंड ही जो आर्किटेक्चर बनाया गया बहुत खूबसूरत है, और उसी के बेसिस पे ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर टूर डिज़ाइन किया गया है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नदी के किनारे बैठ के क्या खा रही हो तुम? हमारा स्पेशल इंडियन झालमुड़ी, भेलपुड़ी। हाँ, मतलब झालमुड़ी भेलपुड़ी। और मैंने यूएस में पहली बार ऐसे भेलपुड़ी, वो भी ऐसे कोन में डाल के खाया। हाँ वही। पर फनी बात है, तुम्हारा नाम क्या लिखा था उसने ऑर्डर में? डीटी। डीटी। सुबह तुम थी बिप्टी, अभी हो गई डीटी। देखते हैं इस ट्रिप में तुम्हारे और क्या क्या नाम आते हैं। और एक्चुअली मेरे पास भी यहाँ पे आलू चाट है। अब देसी लोग हैं तो देसी आपा तो छोड़ेंगे नहीं, अब देसी खाना तो खाना बनता ही है। तो हमने ये सोचा कि यहाँ नदी के किनारे बैठते हैं, थोड़ा कुछ देसी खाते हैं और चिल करते हैं। तो हम एक्चुअली लंबा सो लिए क्योंकि डेफिनेटली थके हुए थे। और अभी हमारा एक हाँ एग्जैक्टली। तो अभी हमारा एक हॉन्टेड टूर था। यहाँ पे वॉकिंग टूर्स बहुत ढेर सारे होते हैं, तो हमने यहाँ का हॉन्टेड टूर बुक किया था। तो वहाँ पहुँचने के लिए हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, और देखते हैं हम कैच कर पाते हैं कि नहीं। और अगर नहीं, वो लोग टूर वाले निकल गए, फ्री है तो ज़्यादा कोई लोड नहीं है, बट अगर वो लोग निकल गए तो फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। ये टूर स्टार्ट होता है कांग्रेस प्लाजा होटल से, जिसकी बहुत ही पुरानी भूतों की हिस्ट्री रही है, चाहे वो 12वीं फ्लोर पर घूमने वाले छोटे बच्चे कैरल लैंगर की, या वहाँ पे रूम नंबर 441 की, जहाँ बहुत से लोगों ने एक औरत को बेड के पास घूमते हुए देखा है। Here, I want you to know that you're being watched. In fact, we can go ahead and give a wave, because we're going to start seeing people waving back at us, whether we wave or not. Lights flashing in the windows, or even the tapping of windows. All of this, prisoners on the inside of the building that want to get your attention, because we are their entertainment for today. Let's see, do we see anything at all? Any movement? Has anyone seen movement? शिकागो डाउनटाउन प्रिजन से रिलेटेड कोई मेजर घोस्ट स्टोरी तो नहीं है, बट जब आप टूर के साथ प्रिजन की बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं तो ऊपर से प्रिजनर्स लाइट फ्लैश करते हैं, या फिर टक टक की जोर से आवाजें आती हैं, जो कि खुद में बहुत ही क्रीपी लगता है। शिकागो का एरिक्वा थिएटर 1903 में खुला था, बट शुरुआत के दिनों में ही इसमें बहुत भारी आग लग गई थी, और थिएटर बनाने वालों की लापरवाही की वजह से ऊपर के फ्लोर्स पर फंसे हुए लोग निकल ही नहीं पाए, क्योंकि फायर एग्जिट वाली स्टेयर्स कभी लगाई ही नहीं गई। वो लोग बालकनी से जंप करने लगे, और जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं वहाँ पे 600 से ऊपर बॉडियों का एक पाइल बन गया था। इस गली को शिकागो की मोस्ट एक्टिव पैरानॉर्मल गली के नाम से भी जाना जाता है। Well, that day, they turned down all the lights in the theater, except for one spotlight that shone back behind the actress, created a moonlight effect. But when that spotlight was turned on, the spotlight sparked. Caught a piece of curtain on fire right away. There's so much flammable material in any backstage environment. It catches and it grows, and the fire quickly gets out of control. The stage group is trying to put it out. They don't have any fire extinguishers, though. That would have been helpful. आज जहाँ पे शिकागो रिवर फ्रंट है, वहाँ पे 1915 में SS ईस्टलैंड नामक एक जहाज ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिप हो गया था, और इस हादसे में 844 लोगों की मृत्यु हो गई थी। रिवर फ्रंट पे बसे हुए रेस्टोरेंट्स में बैठे लोगों को आज भी कभी कभी पानी में तैरते हुए लोगों के चेहरे दिखते हैं, या मदद के लिए पुकारते हुए हाथ। तो हमारा फाइनली जो हॉन्टिंग स्लैश घोस्ट टूर था वो ख़त्म हो गया। ओवरऑल आई वुड से बहुत सही था, क्योंकि आप एक लोकल गाइड के साथ घूमते हो, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई उसने, और काफ़ी इंगेजिंग तरीके से बता रहा था वो, तो हमारा अटेंशन डेविएट नहीं कर रहा था, हम उसको ही सुने जा रहे थे। और ऐसी हिस्ट्री है जान के थोड़ी तो क्रीपी लग रहा था थोड़ा सा, बट सही था, अच्छा था। हाँ, मतलब
स्पेशली जो मैंने अभी दिखाया वो जो प्रिजन था, जब वहाँ पे थे वहाँ पे एक्चुअली खिड़की पे लोग टक 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 की आवाज़ें कर रहे थे और हम लोग खड़े थे और एकदम से टक 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 की आवाज़ें आने लगी। वो तो वो थोड़ा क्रीपी था, बट इट वाज फन। और शिकागो की डेफिनेटली बहुत डार्क हिस्ट्री रही है जब सिटी जल गई थी, और प्लस जैसा ऑलरेडी हमने कुछ कुछ जगहों पे देखा, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कर्स है कि यहाँ पे फायर होता ही है बिल्डिंग्स में। तो अगर आप कभी शिकागो आ रहे हैं तो डेफिनेटली आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक वन ऑफ द वॉकिंग टूर्स लीजिए। अगर आपको भूतों से डर लगता है, ऐसा कुछ डरावना नहीं था, बट इन्फॉर्मेशनल। हाँ, तो ये वन ऑफ द वॉकिंग टूर्स ज़रूर देखिएगा। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और फ्री था। अगर आपको टिप्स देनी है टिप दीजिए, नहीं देनी है तो नहीं दीजिए, बट उसने बहुत अच्छे से सुनाया तो हमने ऑब्वियसली $20 टिप दी, विच वॉज ओके। तो अभी हम पहुंच गए नेवी पियर। लाइट थोड़ी ख़राब है, मैं लाइट सही करता हूँ। बट नेवी पियर पे यहाँ पे एक्चुअली इस साल का लास्ट फायरवर्क्स होने वाला है। तो हर साल यहाँ पे शिकागो में फायरवर्क्स होते हैं नेवी पियर पे स्पेसिफिकली। तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम सीधे यहाँ पहुँच गए कि अब यहाँ का हमें फायरवर्क्स देखना ज़रूरी है। तो यहाँ जब देखना है, उसके बाद कुछ खाएंगे। तो इस साल का लास्ट है ना, तो बनता है देखना ना। तो एनीवेज जाते हैं, अभी कुछ खाते हैं, और रात के 10:15 पे ये फायरवर्क्स स्टार्ट होंगे। तो हम जाते हैं, खाते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं फायरवर्क्स। द क्लाउड गेट और द बीन बोला जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये बीन शेप का बना हुआ है इसीलिए। यार ये कैसा है भाई, ये तो खतरनाक मछलियाँ हैं यहाँ पे। ऑनेस्टली मैंने ऐसी मछलियाँ आज तक नहीं देखी हैं। इंजीनियर होती हैं भाई ये लोग इंजीनियर है, ये सारे लोग बीटेक वाले हैं।